हेलो भाई लोग, और क्या आपको आइडिया है कि इंटरनेट के भयंकर कोने डार्क वेब पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो तुम्हें दुनिया भर की हर वो गैर कानूनी चीज बेच सकते हैं जिससे हो सकता है कि आपकी जान भी चली जाए। सच्ची, लेकिन ये सांसें थमा देने वाली घटना तो बस ऊपर ऊपर की बातें हैं। असल दिल दहला देने वाली बात तो ये है कि यही डार्क वेब पर कुछ ऐसे लाइव वीडियोस और फोरम्स हैं जहां लोगों को लाइव वीडियो पे मारा जाता है, उनके नाखून उखाड़े जाते हैं, उन्हें सरेआम टॉर्चर किया जाता है और इसी टॉर्चर को देखने के लिए लोग पैसे तक खर्च करते हैं। लेकिन अगर ये सब सुनकर भी आपकी हालत खराब नहीं हुई तो आपको बता दूं कि इसी डार्क वेब पर एक बंदे को गूगल की तरह ही एक सर्च इंजन सर्च योर पर्सन में कुछ ऐसा दिखा कि उसकी रातों की नींद ही उड़ गई। और ऐसी ही अजीब गरीब केसेस को हम देखने जा रहे हैं इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल सीक्रेट्स ऑफ डार्क वेब। लेकिन इन डार्क सीक्रेट्स पर ध्यान देने से पहले जरा इस डार्क वेब नाम की चिड़िया को शॉर्ट में समझते हैं। तो बेसिकली हम जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं वो दरअसल पूरे इंटरनेट का सिर्फ 10% है और बाकी का 90% का हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है। वैसे इन्हीं अनजान रास्तों को डीप वेब बुलाया जाता है जिसका बस 0.01% हिस्सा है डार्क वेब, जहां हर वो गैर कानूनी चीज का धंधा चलता है जिसकी हम साधारण जिंदगी में कल्पना भी नहीं कर सकते। जिसका पहला कड़वा सच है, नंबर 1, नॉक्स पिल्स। किसी ने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक छोटी सी दवा सचमुच में किसी की रातों की नींद उड़ा देगी, लेकिन ऐसा सच में हुआ था। लेकिन इसका राज जानने से पहले क्या आप जानते थे कि डार्क वेब एक ऐसी जगह है जहां हर वो गैर कानूनी चीजों का व्यापार होता है जिसे अगर खुली दुनिया में बेचा जाए तो उस इंसान का जेल में सड़ना निश्चित है। वैसे कोई ऐरी गैरी चीज नहीं, बल्कि नशे की चीजों से लेकर हर एक तरीके के बंदूक, गवर्नमेंट की टॉप सीक्रेट फाइल्स, यहाँ तक कि इंसानों तक को यहाँ बेचा खरीदा जाता है। और ऐसी एक इलीगल चीज ली नाम के एक व्यक्ति को पड़ गई भारी जब उन्होंने किसी तरह से डार्क वेब से नॉक्स नाम के एक पिल को खरीद लिया था जिसका उन्होंने पहले कभी नाम तक नहीं सुना था। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ली ने इतनी आसानी से इसे ऑर्डर कैसे किया होगा, वो भी बिना कानून को पता चले? यार इसका जवाब तो सिंपल है। ली ने बिटकॉइन का इस्तेमाल किया था। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है जिस पे किसी भी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं चलता। ऊपर से वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज करती है जिस वजह से इस करेंसी को हैक करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पर डार्क वेब के अलावा वॉलमार्ट, इन्फोसिस, एक्सेंचर, बड़ी बड़ी कंपनियां इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करती हैं ताकि जब वो अपने डेटा को कभी भेजें तो हैकर्स उसे हैक ना कर सके। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ब्लॉकचेन में डेटा को ब्लॉक्स के एक चेन में भेजा जाता है जिसमें सेंडर का डेटा, रिसीवर का डेटा क्या भेजा जा रहा है, एक पासवर्ड, और जो डेटा भेजा जा रहा है वो डेटा रिसेंट सेंडर के पहले किसके पास था। अब जब हैकर ट्राई करता है हैक करने की तो उसे ये सब डेटा भरना पड़ता है किसी भी ब्लॉक को हैक करने के लिए। प्लस उसे जो डेटा भेजा जा रहा है वो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ से लेके कितनों के पास वो डेटा गया सब भरना पड़ता है। इसीलिए इसे हैक करना नामुमकिन है। और फिलहाल इन कंपनियों के अलावा इस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं क्रिप्टो करेंसी जिसे खुद हमारे एलन मस्क सपोर्ट करते हैं। तो क्या फ्यूचर में इन्वेस्ट करना नहीं चाहेंगे? अगर हाँ तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कॉइन्सबिच कुबर ऐप, जहां आप सिर्फ 100 रुपए से कोई भी करेंसी खरीद सकते हो। और तो और इस पर 100 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज मौजूद हैं। तो आप जिसमें चाहो उसमें इन्वेस्ट करो। लेकिन डरो मत, ये कोई फालतू की ऐप नहीं है क्योंकि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपसे केवाईसी करवाया जाता है जो सिर्फ जेन्युइन एप्स पे किया जाता है। प्लस में इंस्टेंट विड्रॉल है। और अगर आप मेरा रेफरल यूज करते हो तो ये डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करते हो तो आपको बिना कोई पैसे खर्च किए मिल जाएंगे 50 रुपए के बिटकॉइन बिल्कुल फ्री। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करो कॉइन्सबिच कुबेर और अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करो। अब जरा फिर से ली पर आते हैं जिन्होंने बिना सोचे समझे इस अनजान पिल को खरीद कर गटक लिया था जिसके बाद इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा डरावना सपना शुरू हुआ। लेकिन इसे सपना नहीं बुला सकते क्योंकि सपना आने के पहले नींद आना जरूरी है। जो ली के केस में ये पिल लेने के बाद बिल्कुल ही उड़ गई थी और ये उड़ी हुई नींद साल भर तक वापस ही नहीं आई जिसकी वजह से वो फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब होने लगी थी। पर डॉक्टर्स भी नहीं जान पा रहे थे कि उनकी हालत इस हद तक क्यों बिगड़ गई थी। यानी एक अनजान गोली की वजह से क्या क्या हो सकता है, समझ रहे हो? तो गलती से भी डार्क वेब से कुछ ऐसा वैसा मंगा मत लेना। नंबर 2, लुक इनटू माय आईज। अरे नहीं, इतने गंभीर विषय के बीच में मैं कोई रोमांटिक डायलॉग नहीं मार रहा हूँ, बल्कि एक खौफनाक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ये रियल लाइफ कहानी है एक रेडिट यूजर की जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपाते हुए ये लिखा कि एक दिन इन भाई साहब को ऐसे ही चुल मची और उन्होंने डार्क वेब नाम के डिब्बे को खोलने का फैसला किया। पर उनको रत्ती भर आइडिया नहीं था कि उनका ये फैसला उनकी मन की शांति के लिए काफी भयानक साबित होने वाला था। अब हुआ यूं कि इनके डीप वेब के सर्फिंग के वक्त उनको गूगल की ही तरह एक सर्च इंजन सर्च योर पर्सन दिखाई दी और उत्सुकता में बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने उस पर टॉल वुमन लिख डाला।
पर ये लिखने के बाद उसके स्क्रीन पर जो दृश्य दिखा उसने इसकी कभी कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि पूरे पेज पर बस हजारों लंबी लड़कियों की खून में लथपथ चीरी फाड़ी हुई असली डेड बॉडीज ही दिख रही थी। और तब जाके उसके दिमाग की बत्ती जली, जहाँ उसने समझा कि यहाँ तो अलग अलग तरह की डेड बॉडीज की तस्वीरें मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर स्टोरी खत्म नहीं हुई, क्योंकि कहानी में डरावना ट्विस्ट तब आया जब उन्हें स्क्रीन पर लुक इनटू माय आईज लिखा हुआ दिखा, जिस पर क्लिक करके इन्होंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि यहाँ भी लाशें ही दिख रही थी। बस फर्क इतना था कि इन लाशों की तस्वीरें कुछ इस तरह ली गई थी, जहाँ वो सीधे सीधे कैमरे में देख रहे थे, जिससे ऐसा लग रहा था कि सारे मरे हुए लोग स्क्रीन पर बैठे व्यक्ति को घूर रहे हो। जो देख वो बंदा इतना हिल चुका था कि उसने दोबारा डार्क वेब की तरफ मुड़ कर भी नहीं देखा। नंबर 3, वायलेंट डिजायर्स। अब अगर आपको इसका नाम सुन के ये पता नहीं लगा कि यहाँ किस तरीके का घिनौना काम चल रहा होगा, तो मेरे दोस्त अपनी सीट बेल्ट कस लो, क्योंकि आपको बहुत सारे झटके मिलने वाले हैं। और उनमें से एक झटका है वायलेंट डिजायर। वायलेंट डिजायर नाम का एक साइट जो कि डार्क वेब पर एक टाइम पर काफी मशहूर हुआ करता था, जहाँ दुनिया के फालतू से फालतू लोग इकट्ठा होकर लोगों को कैसे अगवा करना है या कैसे उनको मार के ठिकाने लगाना है उस पे डिस्कशन करते थे। और यहाँ पर लोग आकर अपने खुद के एक्सपीरियंस तक शेयर करते थे, जिससे दूसरे अपराधी आसानी से क्राइम करना सीख सकते थे। लेकिन सौभाग्यवश जब इस साइट के बारे में एक भयानक कहानी सामने आई, जहाँ कुछ जानवर से भी बदतर लोग मासूम अनाथ बच्चियों को अगवा करके उनके हाथ पैर शरीर से अलग करके उनके वोकल कॉर्ड को भी निकाल देते थे, जिससे वो बस एक जिंदा लाश बन के रह जाती थी, जिसके बाद इन अधमरी लड़कियों को काले बाजार में बेच दिया जाता था। तब जाकर FBI ने इस साइट को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन किसी पैरासाइट की तरह इसने वापस लौटने का रास्ता खुद ही ढूंढ लिया, जहाँ आज भी वायलेंट डिजायर की तरह ही और कई साइट्स खुल गए हैं, जिधर लोग अपनी वाहियात सोच दुनिया में फैला रहे हैं। नंबर 4, रेड रूम। और जैसे ये एक साइट है, वैसे ही डार्क वेब एक बहुत ही बड़ा और गहरा समंदर है, जहाँ बहुत से वाहियात इंसान लोगों का मर्डर करने वाले वीडियोस लाइव स्ट्रीम तक करते हैं। यकीन नहीं होता ना, पर इंटरनेट की अंधेरी गलियों में ऐसी साइट्स मौजूद हैं और इनको रेड रूम के नाम से जाना जाता है। जिससे उकता पड़े तो उसका हो जाता है मर्डर। जहाँ होता कुछ यूँ है कि नॉर्मल यूट्यूब स्ट्रीम की तरह यहाँ भी हजारों की ऑडियंस जमा होती है, जिन्हें दूसरों का टॉर्चर देखने में तसल्ली मिलती है। पर यही नहीं, ये लोग तो पैसे तक देते हैं और बोली लगाते हैं कि कैसे अलग अलग तरीके से वो उस विक्टिम को टॉर्चर होते हुए देखना चाहेंगे, और जिसकी बोली सबसे ज्यादा उसके तरीके को इस्तेमाल किया जाता है। यानी इन रूम्स में विक्टिम्स के एक एक करके नाखून निकालने से लेकर उनके चेहरे का नक्शा तक बदल दिया जाता है, जिससे ये तो क्लियर है कि अंत में इनकी जान चली जाती है। और तभी तो ये डार्क वेब एक बहुत ही डरावनी जगह है। सोचो ना, जहाँ किसी को मारते हुए वीडियोस डालना एक मामूली सी बात है, वो जगह कितनी ज्यादा खतरनाक होगी। इसीलिए अभी से बता रहा हूँ, मेरा धांसू वीडियो देखकर अगर तुम कोई ऐसी वैसी साइट पर चले गए जिसकी वजह से तुम्हारी शक्ल क्राइम पेट्रोल के एपिसोड पर आ गई, तो मुझे बदनाम मत करना, क्योंकि मैंने वार्निंग दे दिया है। हाँ, पर इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर देना। और जल्दी होगी हमारी मुलाकात, तब तक के लिए सतर्क रहें, सजग रहें। जय हिंद।